हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर करेंगे। देखिए पहला नंबर पर स्टोन एज है और आपका 5th नंबर पे जैन रिलीजन है। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत फास्ट मोड में, सुपर फास्ट मोड में करेंगे कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोन से। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या था? तो ये जो है जियोलॉजिस्ट था और आर्कियोलॉजिस्ट था। ठीक है, एक्चुअली यही था जो पैलोलिथिक टूल जो है फर्स्ट बार डिस्कवर किया था इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखिए थ्री एज सिस्टम जो था, स्टोन, ब्रोंज और आयरन जो दिया था, ये थॉमसन के थ्रू दिया गया था। ठीक है, फिर आप आइए यहाँ देखिए डोमेस्टिफिकेशन जो है, एनिमल का डोमेस्टिफिकेशन जो शुरू हुआ था एक्चुअली वो कहाँ से हुआ था? वो एक तो मेसोलिथिक पीरियड में हुआ है वो शुरू, और एक्चुअली मेसोलिथिक में कहाँ से? तो बगौर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी, ये दोनों जगह से ये चीज़ शुरू हुआ था। देखिए ये सब सेम है, इसलिए हम क्रॉस कर दिए। बहुत फास्ट मोड और सुपर मोड में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए बोन इम्प्लीमेंटेशन अगर बोलता है, इम्प्लीमेंट्स जो होता है, तो ये एक्चुअली जो था ये दोनों जगह से था। ठीक है, महादहा से और सराय नहर राय से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको मेसोलिथिक में ही देखा गया है। अब ये देखिए सेम है, इसलिए हम क्रॉस कर दिए। यहाँ देखिए 3 ह्यूमन स्केलेटन, आपको 3 ह्यूमन स्केलेटन अगर बोलेगा तो वो दमदमा से मिला है। उसके बाद यहाँ देखिए सीरियल जो है पहला स्टार्टेड कहाँ, किस पीरियड में, कौन से एज में? तो नियोलिथिक एज में। ठीक है, कल्टिवेशन अगर बोलता है, सीरियल का फर्स्ट स्टार्टेड कल्टिवेशन कहाँ से? तो आपका ये देख सकते हैं आप, नियोलिथिक एज में हुआ है। फिर आप देखिए कि न्यूलिथिक एज में जो हुआ था, तो अगर बोलता है, देखिए यहाँ पे सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल रहा है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर बोलता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कहाँ? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर एग्रीकल्चर अर्लीस्ट एविडेंस जो मिलता है नियोलिथिक एज में, तो वो कोल्डीवा और मेहरगढ़ से ही मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोल्डीवा और मेहरगढ़ से मिलता है, तो यहाँ देखिए मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ से ये मतलब इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब यहाँ देखिए द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन अगर बोलेगा तो नर्मदा वैली जो है वही है जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मिलता है। कहाँ? ये सब इंडिया के बारे में बात करें। इंडिया में पहला सीरियल यूज्ड जो हुआ था वो बार्ले था। मैन के द्वारा जो पहला हुआ था वो कौन था सीरियल? तो वो एक्चुअली बार्ले था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लोहरा देवा हो जाता है। देखिए अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ भी है और कोल्डीवा भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? लोहरा देवा। तो अगर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बोलता है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस बोल रहा था, लेकिन नियोलिथिक एज बोल रहा था और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बोल रहा था। ठीक है, आप समझ सकते हो, यहाँ कुछ नहीं वैसा बोला है। तो सबसे पहले कहाँ जाइएगा आप? लोहरा देवा। तो सबसे पहले आप दिमाग में लोहरा देवा ही रखिए। अगर कुछ दिया हुआ है एडिशनल, इसका मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा जब क्लास लाऊंगा, तभी बस छू के निकलना। बहुत फास्ट सुपर मोड में हम लोग रिविजन कर रहे हैं। क्या है बस देखिए और छू के उसको निकलिए, बस समझिए, और मतलब इतना उस पर एनालिसिस नहीं करना है। बाकी जो बुक है उसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे हम बहुत सुपर फास्ट मोड में रिवीजन करने वाले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, अगर देखा जाता है तो मेहरगढ़ में ही है सबसे अच्छा, मतलब सेटल्ड लाइफ यहीं पे देखा गया। अब देखिए यहाँ पे चालकोलिथिक एज को हम लोग कॉपर एज बोलते हैं। स्टोन एज टू हड़प्पा। ठीक है, स्टोन एज से लेके हड़प्पा तक का कल्चर जो होता है वो मेहरगढ़ में तुम आपको देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, मेहरगढ़। और देखिए ये नवाब क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे देखिएगा नवा टोली, ये जो था ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये किसने खोजा है? तो ये सना कालिया जी खोजे थे। टोली कालिया, टोली में काली लोग रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा अटैच करके आप याद कर सकते हैं, थोड़ा माइंड मेकअप आप अपना कर सकते हैं। देखिए ये सब सेम है, ये मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया था मध्य प्रदेश। तो बहुत ये सब ट्रिक होता है, कम इनपुट दीजिए और ज़्यादा आउटपुट लीजिए, खटाक से देखिए और निकल जाइए छू के बस। मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो मेगालिथ जो है वहाँ पे क्या देखा जाता था? तो ब्यूरियल साइट देखा जाता था। देखिए एस माउंड जो है, ठीक है, न्यूलिथिक एज में एस माउंड जो है कहाँ था? तो ये सनगाना कॉलोम पे। ठीक है, तो अस्त माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक एज। एक तो सबसे पहले यही सवाल अपने आप में है कि एस माउंड किससे? तो न्यूलिथिक एज से है, और किस पे? तो कहाँ? तो यहाँ। अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका जो है एक्चुअली भीमबेटका कहाँ है? तो अब्दुल्लाहगंज में है। ठीक है, और ये रॉक क्या है एक्चुअली? तो ये रॉक पेंटिंग है। तो पेंटिंग याद रखना आपको, तो रॉक पेंटिंग है। ठीक है, और भीमबेटका यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको रॉक पेंटिंग देखने को मिलता है। और ये चीज़ें हुआ कहाँ? तो प्री हिस्टोरिक में है। ठीक है, ये चीज़ें, बाकी ये सब सेम है, तो वहीं पर लिख दिया वो। तो वो जितना बोल रहा हूँ ना वो अपने आप में सवाल है, इसलिए वो सब चीज़ों को क्या करना है? माइंड में सेटल करना है अपने को। यहाँ देखिए OCP अगर बोलता है तो OCP जो है हस्तिनापुर में और बीबीलाल खोजा है। ठीक है, हस्तिनापुर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ? बीबीलाल खोजा था इसको। अब देखिए चालकोलिथ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीपुल जो है महाराष्ट्र का,
पीपल जो है महाराष्ट्र का वो वहाँ देखिए वो जो चालकोलिथिक पीरियड में जो पीपल लोग महाराष्ट्र के जो दफनाए जाते थे तो एक्चुअली वो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में होते थे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। देखिए उनका डेड बॉडी जब डालता था तो उसका ओरिएंटेशन हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोजीशन होता था, समझ में आ रहा है, अंडर फ्लोर ऑफ दियर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। तो इसमें होता था, ठीक है। तो ये आप अपने ब्रेन में अटैच करने के लिए याद कर सकते हैं कि कंपास के डायरेक्शन में ही इसको रखा जाता था। तो इस तरह से चीज़ें देखिए। डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केल्टन कहाँ दफनाया जाता था, तो बुर्जहुम, ठीक है, बुर्जहुम में देखो पिट ड्यूलिंग या डॉग प्लस ह्यूमन स्केल्टन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बुर्जहुम डॉग मतलब हुमायूं को डॉग के साथ दफना दिया जाता था बुर्ज में, और भी है यहाँ, लेकिन हम जो सवाल है बस उसी को हम लोग टच कर रहे हैं। हम जब सब आप लाएंगे जब हम अपना लेक्चर तो वहाँ पे हम सबका कंटेंट देंगे आपको मिक्स करके, ठीक है। हमारा 2-3 सोर्स से बनाया हुआ नोट्स, और ये आपका घटना चक्र का बुक हो गया, आपका लूसेंट का बुक हो गया, आपका क्रॉन का बुक हो गया। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ाया है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से करवाया हूँ। 2 घंटा के विदिन में पूरा दिल्ली सल्तनत कवर कर लिया हूँ। वहाँ जाके आप कंटेंट देखिए और अच्छे से समझाया मैं, बस यहाँ मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस छू के निकल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए अभी क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर अगर हुमायूं स्केल्टन आपको देखने को मिलेगा तो ये यहाँ, ठीक है, रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या एट मैक्सिमम ऑफ हुमायूं स्केल्टन भी कहाँ पाया जाता है जी, तो यहीं लिखाया में। एसेसरी ऑफिस जो है था कल्चरल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डील्स विद, ये अगर बोलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कल्चरल डिपार्टमेंट है। अब देखिए नेशनल हुमायूं म्यूजियम कहाँ है, तो ये भोपाल में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेशनल हुमायूं म्यूजियम कहाँ है, भोपाल में। और इससे जुड़ा हुआ बहुत सी चीज़ें हैं, जब हम लेक्चर लाएंगे ना तो वहाँ पर आपको क्लियर करेंगे अच्छे से। अब देखिए इंडस सिविलाइजेशन आते हैं, ठीक है। अब इंडस सिविलाइजेशन में पहला सवाल देखिए कि हुमायूं सोसाइटी इज यूनिक, डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो बिकॉज इट डिपेंड मेनली ऑन, तो हुमायूं सोसाइटी इकोनॉमिक पे ही डिपेंड करता था उस समय, समझ रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक्चुअली प्रोटो हिस्टोरिक एज में आपको देखने को मिलेगा, और अर्बन था ये सिविलाइजेशन, ठीक है, और नॉन आर्यन इसमें था, ठीक है। अभी देखिए ये जो चीज़ आप देख सकते हैं कि प्रोटो आपको याद रखना, और ये कैसा सिविलाइजेशन था, तो अर्बन सिविलाइजेशन था। बाकी ये सब सेम इसलिए क्रॉस किया हुआ है। द इम्पोर्टेंट टू कीप इंडस सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर, हाँ इसके पहले रखने का मेन रीजन क्या है, तो यही है पोर्ट्री, ये जो आपका पोर्ट्री है। अब देखिए वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक में क्या मिला है, आयरन एंड डिफेंसिव एरो जो है आपका वैदिक में मिला है, इंडस में आयरन वगैरह नहीं था, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। हड़प्पन कल्चर जो है इसे क्या पता चलता है, तो ये इससे देखिए इसी में हड़प्पा कल्चर, देखिए सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर से कैसे पता, किस चीज़ से पता चलता है, तो पहले तो हो गया कि आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई हुआ उससे पता चलता है, ठीक है। और इस सिल्स वगैरह जो है मतलब कि सिल्स के थ्रू हम लोग को क्या पता चलता है, हड़प्पा कल्चर का मेन मालूम सिल्स के ही थ्रू चलता है। जब खुदाई हुआ था तो उसमें सिल्स वगैरह निकला तो उसी से मेन हम लोग को पता चलता है हड़प्पा का कल्चराइजेशन। तो वही सब ये सब सेम है, तो उसी को मैं ऊपर लिख दिया हूँ। देखिए ये उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना बाद में, तो ये ऐसे ही है। अब ये देखिए यहाँ आ गया आपका अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, सिल्वर देखिए, हाँ सब हड़प्पा कल्चर में आपको सिल्वर मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए एनिमल डोमेस्टिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर अगर बोलता है तो आपका कहाँ क्या होगा, मेहरगढ़, जो कि आप देख चुके थे पहले भी। हड़प्पन में जो आपका पोएट्री था वो क्या कौन से कलर का था जी, वो रेड कलर का था, ठीक है, ये याद रहना आपको चाहिए। जो वर्शिप होता था मूर्ति का वो प्री आर्यन से ही शुरू हो गया था, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ये, तो ये प्री आर्यन से ही शुरू हो गया था ये। देखिए यहाँ देख रहे हैं कितना क्लोज दिया हुआ, वैदिक पीरियड, मौर्यन, चलिए मौर्यन तो हटाइए, वैदिक पीरियड, तो वैदिक नहीं प्री आर्यन से यह स्टार्ट हो गया था। देखिए नॉट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट हड़प्पन कल्चर, ठीक है, कौन हड़प्पन कल्चर में नहीं मिला है, तो कौ जो है, अगर कौ देखिएगा तो नहीं मिला है, वो एलिफेंट, टाइगर, राइनो ये सब मिला है, लेकिन हड़प्पा में कौ नहीं मिला है, कौ कहाँ वैदिक में आया था। तो ये सब ये आपको अटैच करना है अपने ब्रेन में। ये देखिए यहाँ पे कालीबंगा जो है, कालीबंगा में क्या है, जोधावा फील्ड मिलेगा, लेकिन टेराकोटा पुलाव बोला तो आपको बनावली में मिलेगा, समझ गए। और एक सिंह का जो आपका या फॉरवर्ड लैंड हो गया या एक सिंह वाला जो है जानवर, ये कालीबंगा में ही मिलता है, और टेराकोटा में आपका ये हो गया। अब देखिए ये सब बाकी वो रिपीटेड है, मतलब उसको ऊपर में कवर कर लिया इसलिए क्रॉस कर दिया हूँ। हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा में एक्चुअली सिमेट्री R37 का ही 57 देता है, तो ये चीज़ जो है आपको हड़प्पा में मिला है। और मोहनजोदाड़ो से क्या है, डांसिंग गर्ल मिला है, या ग्रेट बात बोलेगा तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। और लोथल से आपका डॉकयार्ड मिला है, ठीक है, पोर्ट सिटी इसी को बोलते हैं। और हाथी हो गया या हाथी का दांत वगैरह यहीं से मिला है, बोरी जो बोलते हैं, तो हाथी का दांत वगैरह कहाँ से मिला है, तो लोथल से ही मिला है।
अब ये हड़प्पन जो है रावी रिवर के किनारे हैं और हस्तिनापुर गंगा रिवर के किनारे है, समझ रहे हैं। अब ये हड़प्पा कौन खोजा, मोहनजोदड़ो कब खोजा है, 1921, 1922, रावी नदी। तो ये सब चीज़ जो है ना, मोंटगोमरी जो पाकिस्तान कहाँ है, ये सब चीज़ हम जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से लाएंगे। अभी बस इसको छू के निकलना है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये आपको घाघरा नदी है, ठीक है, उसके किनारे। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। और रोपर जो है सतलज के किनारे कौन है, रोपर है। अब देखिए यहाँ पे इंडस जो है, इंडस, इसमें आपको आयरन नहीं था, इंडस में आयरन था नहीं था। वैदिक में अभी पीछे भी देखें आप, वैदिक में आयरन आया। और ड्रेनेज था इसमें, ठीक है, ड्रेनेज अच्छा था, ट्रेड भी था यहाँ, ठीक है। और मदर गॉडेस, ये सब का क्या है, इस सब का पूजा किया जाता था, वर्शिप किया जाता था। तो इंडस में वर्शिप ये सब था कि नहीं था। अब देखिए इंडस वैली जो था उसमें क्या था, आप सिकुलर था, ये समझे, ये इंडस वैली एकदम सिकुलर था, कॉटन। और इसमें आपको कॉटन का ट्रेडिंग, कॉटन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने आप पे सब सवाल है, ये जो लिखा हुआ है सब नीचे कहीं ना कहीं सवाल है, उसको क्रॉस करके मैं यहाँ ऊपर लिख दिया हूँ एक जगह, ठीक है। अभी इसमें आपका टाउन प्लानिंग है था, एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्रीज़ था, देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ था। ब्रॉन्ज एज हो गया, ब्रॉन्ज एज, इसी एज को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। इंडस्ट्रीज भी मिलेगा, एग्रीकल्चर भी मिलेगा, टाउन प्लानिंग भी अच्छा था। यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब था। यहाँ पे क्या नहीं था, तो आयरन नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कालीबंगा जो है उसमें डबल ब्यूरियल मिलेगा। और ये राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और गुजरात में देखिए लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, धोलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, ये सारा गुजरात में है, ठीक है। एक सुटका गंडोर होता है, वो इंडिया से बाहर है। ये देखिए वो आएगा तो बताएंगे, अभी टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा कवर करना है। देखिए यहाँ लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, धोलावीरा और सुट्टागुड़ कहाँ है, तो ये गुजरात में। और लोथल के बारे में आप जान लीजिए कि लोथल में ट्रिपल ब्यूरियल था, ठीक है। और आप ये देख लीजिए धोलावीरा के बारे में जानिए कि सेकंड लार्जेस्ट साइट इन इंडिया जो बोलेगा तो यही है, सेकंड लार्जेस्ट साइट है इंडिया में। पहला लार्जेस्ट साइट इंडिया में कौन है जी, पूरा का बोलेगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया में बोलेगा तो राखीगढ़ी, ठीक है। रॉक कट जो है, रिजर्वायर, ग्रेट बाथ, ये सब यहाँ पे भी देखने को मिला। थर्ड पार्ट्स में सिटी इसका बटा हुआ था, टाउन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट कहाँ का था, यही धोलावीरा का था। अब ये हो गया आपका, देखिए रोपर कहाँ, पंजाब में है। उसके बाद देखिए आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में है। दैमा देखिए बनावली या राखीगढ़ी बोलेगा तो ये दोनों कहाँ है, ये दोनों आपका हरियाणा में है, ठीक है। और ये बनावली एक्चुअली घाघरा रिवर के किनारे हैं। और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। और मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, चिनाब रिवर के किनारे हैं। ये आपका हो गया, ये सारा कवर हो गया आपका। ये देखिए ये सब कवर है, इसलिए क्रॉस कर दिया है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा ये पंजाब पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में, लेकिन चनहुदड़ो बोलता है या मोहनजोदड़ो बोलता है तो ये सिंध में है एक्चुअली। सिंध कहाँ है, कौन सा सिंध, ये तो पाकिस्तान में। पंजाब कौन सा है, तो पाकिस्तान वाला पंजाब, वहाँ भी पंजाब सिंध है ना जी। तो देखिए ये हड़प्पा जो है यहाँ हो गया। अब कौन खोजा था इसका, ये सब राकेश बनर्जी खोजा, कौन खोजा आएगा तो सब बताएंगे, अभी उतना मत देखिए, अभी बस सवाल जो है वही देखिए। जब पढ़ाएंगे तो लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे, उस सब चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। अभी तो बस छू के निकल रहे हैं। चनहुदड़ो जो है ये किसने खोजा है, तो मजुमदार खोजा है, ठीक है। लेकिन खुदाई कौन किया था, खोजा ये है, लेकिन खुदाई कौन किया, मैक खुदाई किया। खोदा कौन है, चनहुदड़ो का, तो मैक खोदा। अब देखिए ये आपका क्या है, धादरी पंजाब, ठीक है, या देसालपुर हो गया, कोटड़जी, ये सब क्या है, हड़प्पा साइट है। कौन सा हड़प्पा साइट इसमें नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं बोल रहा है, हड़प्पा साइट कौन सा नहीं है, तो देखिए पंजाब जो है, धादरी जो है लेट हड़प्पन साइट ऑफ, अच्छा धादरी इज लेट हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब का था, ठीक है। तो धादरी भी क्या है, हड़प्पन साइट है। और कोटड़जी भी है, देसालपुर भी है, लेकिन धादरी कहाँ का है, तो वही पंजाब का है। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया, ये सब क्रॉस कर दिए, ये सब क्या है, ये सब आपका हो गया, कवर कर लिया, इसलिए सब क्या है, क्रॉस हो गया, खटाक से निकल जाइए आगे। अब देखिए यहाँ पे राखीगढ़ी बताया था आपको, लार्जेस्ट साइट इंडिया का बोलेगा तो राखीगढ़ी, लेकिन अगर ओवरऑल पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट साइट, देखिए मोहनजोदड़ो हो गया। अब इंडस वैली यकीन करता था किस चीज़ पे जी, तो वर्शिप पे यकीन करता था कि नहीं, तो करता था। और किसका वर्शिप पे, तो सैप का करता था, विष्णु दे देगा, तो ये सब ध्यान रखना आपको। सैप पे करता था, मादर का गॉडेस का होता था, यज्ञ होता था, यहाँ पे आत्मा पे भरोसा करता था, वुमेन सेक्रीफाइस करता था, ठीक है, ये सब चीज़ें करता था। इसका जो रिवर था, गंगा रिवर था क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो नहीं। तो देखिए जो इसका रिवर था, तो आप देखिएगा तो झेलम, चेनाब, सिंधु ये सब था, लेकिन गंगा नहीं था। तो विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो प्लेस था एक्चुअली, तो ये इस सब रिवर के किनारे था, लेकिन गंगा के रिवर के किनारे एक्चुअली नहीं था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो अगर बोलता है तो खुदाई के किसके निगरानी में इसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो? तो जॉन मार्शल था, ये इसी की निगरानी में राखल दास बनर्जी था और दयाराम साहनी होता है। कौन किसको खोजा था वो जब आएगा तो बताएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं होता ना। देखिए यहाँ राखल दास बनर्जी देखिए खोजा मोहनजोदड़ो को एक्चुअली, और दयाराम साहनी किसको खोजा जी? तो हड़प्पा को खोजा है। हस्तिनापुर बीबी लाल जो है हस्तिनापुर खोजा बीबी लाल, और ये छोड़िए ऐसे ही है। कनिंगम जो है पहला यही था जो क्या था, पहचाना था लेकिन खोदा नहीं था। देखिए जैसे पहला यही था जो यही देखिए कनिंगम जो था हड़प्पा साइड को पहला पहचाना था, लेकिन ये मतलब पूरी अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए पहचान नहीं पाया था एक्चुअली में, ये रिकॉग्नाइज किया था लेकिन पहचान, बट कुडंट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। एक्सेवेटेड हड़प्पा बट कुडंट, ठीक है, खुदाई किया लेकिन समझ नहीं पाया कि ये क्या है एक्चुअली। तो ये अगर पूछता है इस तरह से तो कनिंगम हो जाएगा। और कौन है जो कि नहीं जुड़ा हुआ है? ये माइंड प्ले गेम है। आप बाकी चीज़ याद रखिए, बाकी आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। जैसे राखल दास बनर्जी है, BM स्मिथ मालूम है अगर आपको, तो चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं। नॉट एसोसिएटेड विद एक्सक्लूसिव, कौन सा नहीं है? तो VS स्मिथ, ठीक है। अब हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो राखल दास बनर्जी है, केन दीक्षित है और MS बस है। हड़प्पा सब में था, ठीक है। देखिए इस सब में क्या था? वेल था, बाथरूम था, रोड था, ये सब बना हुआ था उस समय था, मतलब हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में, इस सब में था। क्रोनिकल ऑर्डर में अगर सजाना होगा तो सबसे पहले क्या है? अर्बन कल्चर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या मिला? आयरन मिला, उसके बाद सिल्वर पंच आया, फिर गोल्ड आया। तो अर्बन कल्चर तो इंडस में आप देख सकते हैं, आयरन वैदिक में देख सकते हैं, समझे? तो इस तरह से ये चीज़ें आपको आया क्रोनिकल ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है तो। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहला मेटल जो यूज हुआ था तो कौन सा मेटल था? पहला मेटल यूज आपका कॉपर हुआ है, समझे? सबसे पहला मेटल देखिए ये सब सेम है, इसलिए क्रॉस किया हुआ है, सब सेम है, क्रॉस किया हुआ है। अब देखिए मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो है अब एक्चुअली ये क्या हो गया? प्रेजेंट में एक्सटिंक्ट ये टर्न हो गया, ये नहीं मिलता, डेड हो गया ना, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुका है ये। और यहाँ पे देखिए ये सब क्रॉस किया हुआ है, ये सब मतलब ये सब ऊपर में हम कवर कर लिए हैं कहीं ना कहीं, इस वजह से क्या है? क्रॉस है। देखिए फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन, कहाँ पहली बार क्लॉथिंग के लिए कॉटन कल्टिवेशन सबसे पहले आपको इंडिया में ही देखने को मिला है। कहाँ मिला जी? इंडिया में ही देखने को मिला। अब यहाँ देखिए इंडस सिविलाइजेशन में क्या है? नॉट ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, ठीक है। मतलब देखिए होता था लेकिन ग्रेट प्लेस और टेम्पल के लिए नहीं था। और मेल एंड फीमेल का वर्शिप था, तो हाँ था, आप देख सकते हैं साहिब का और मदर गॉडेस का। और हॉर्स ड्रॉन इन वारफेयर नहीं, देखिए हॉर्स वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं था कि मतलब लाके वो करते थे वारफेयर में। अभी यहाँ देखिए आप हड़प्पा सील देखिएगा तो हड़प्पा सील पे क्या क्या मिला? तो बुल मिला, एलिफेंट मिला, शिप मिला, हॉर्स मिला, सील पे नहीं मिला हॉर्स बाद में पता चला कि हॉर्स था, लेकिन देखिए घोड़ा जानते थे बट सील पे नहीं था एक्चुअली, समझ गए। और ये जो था इसमें आपको देखिएगा तो टाइगर था, बोफाइलो था, राइनो, गोट, ये सब सील पे मिला था, ठीक है। ये सब सील पे क्या था? मिला था। कौ था, लायन नहीं था उस समय तक। आप देखिएगा तो मतलब हड़प्पा के सील पे, मतलब सील पे नहीं, मतलब हड़प्पा में क्या था? कौ था, लेकिन क्या था? नहीं था, लायन नहीं था। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लायन नहीं था। अब यहाँ पे देखिए लो रेन, IIT खड़गपुर बोलता है कि लो रेन की वजह से क्या हुआ? इंडस सभ्यता खत्म हो गया था 900 साल के बाद, 900 साल के बाद। अब ये यहाँ पे हो गया आपका सर, ये देखिए ये सब रिपीटेड है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कौन से नदी के किनारे है? तो नील रिवर के किनारे है। ये भी ऐसा ही आपका फालतू दिया हुआ, लेकिन देख लीजिए, देखिए ये जो है माया मुसिका, इसको आपको अरेंज करना था, ठीक है। तो मैक्सिको में ये वाला आपको सिविलाइजेशन मिलता है, माया कहाँ मिलता है? ग्वाटेमाला। तो उस हिसाब से आप जब अरेंज कीजिएगा ना तो ये D वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मैक्सिको आप देखिएगा ऊपर में है ना, उधर है मैक्सिको के, आप देख रहे होंगे कनाडा, USA, मैक्सिको नीचे, तो वो मैक्सिको इधर आता है। साउथ अफ्रीका में आपका माया है, ग्वाटेमाला जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। कोलंबिया आपको किधर दे? कोलंबिया आप देख लीजिए। फिर पेरू आपका देखिए, पेरू कहाँ पे है? तो इस हिसाब से आप जब अरेंज कीजिएगा इसको, नॉर्थ से साउथ बोल रहा है अरेंज करने के लिए, समझ में आया? ईस्ट से वेस्ट नहीं। तो आपका पेरू कोलंबिया ऊपर साउथ अमेरिका में है ना जी, ये सब चिली के पास है पेरू। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन सबसे पहला था जो क्या है प्रॉपर राइट लिखने को वहाँ साच वगैरह वहीं से मिला। अब ये वैदिक एज में हम लोग आते हैं, ठीक है, कवर हो गया वो। अब यहाँ देखिए आप कि आर्यन जो है, आर्यन को सुपीरियर बोलते थे। आर्यन को मतलब सुपीरियर होता है। आर्यन क्लासिकल संस्कृत जो है, मीनिंग ऑफ द आर्यन टर्म इन ए क्लासिकल, तो इसका मतलब अगर क्लासिकल संस्कृत के टर्म में देखिएगा तो नोबेल मैन होता है। ऐसे आर्यन मतलब वही सुपीरियर हो गया।
अब देखिए ओल्डेस्ट वेदा जो है आपका ऋग वेदा है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा। तराई, तराई बोल लीजिए, तराई, तो ये 3 वेदा को ही तराई बोलते हैं, ठीक है, 3 वेदा को ही तराई बोलते हैं। वर्णा सिस्टम जो है फर्स्ट टाइम आपको ऋग वेदा में ही देखने को मिला है, वर्णा सिस्टम। और पुरुष सूक्ता ये जो है ये क्या किससे जुड़ा हुआ है, एक्चुअली वर्णा सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो एक कौन सा है, वही ऋग वेदा बताया ना ऋग वेदा में, तो वो चीज़ होगी आपको। अब देखें यहाँ पे ये सब सेम है तो हटा दिए। अब देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद में आपको मेडिसिन मिलेगा, मेडिसिन वगैरह अथर्ववेद में ही है। चार्म स्पेल समझे, जादू टोना वगैरह आपको अथर्ववेद में मिलेगा। और यजुर्वेद में आपको सेक्रीफाइस प्रोसेस जितना है या रिचुअल्स वगैरह, यज्ञ वगैरह, ये सब यजुर्वेद में। और सामवेद में आपका क्या है, म्यूजिक वगैरह। और सामवेद ही जो है सबसे छोटा है समझे, और मैक्सिमम लाइन इसका ऋग्वेद का लिया हुआ है। सबसे छोटा बोलेगा तो यही सामवेद है। कौन सा वेद है सबसे छोटा, तो यही है। और मैक्सिमम ऋग्वेद का ही उठा के लिया हुआ है, समझिए, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा उसमें 1028 हैम्स है। हैम्स बोल लीजिए सूक्ता सेम होता है। 10,552 कितना वर्ष है, ठीक है, वर्ष बोल लीजिए या मंत्रा, ठीक है, सेम होता है। तो ऋग्वेदा में ये चीज़ देखने को मिलेगा। ऋग्वेदा क्या है, एक हैम्स का ही कलेक्शन है जी। अब ये देखिए यहाँ पे ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा ऐतरेय और कौस्तकी हो गया आपका। इसमें सामवेद में क्या हो जाएगा, पंचबीस हो जाएगा। और अथर्ववेद में क्या होता है, गोपत। और यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, शतपथ और तैत्तिरीय। आपको मिलान करना था कौन किस में मिलेगा, तो जब लाएंगे ना तो हम बताएंगे कि क्या है ये सारा, ठीक है। अभी बस छू के निकलिए, हमको मालूम होगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ मालूम होगा। तो ये देखिए ऋग्वेदा जो है ऐतरेय कौस्तकी हो गया। अब सामवेद तो क्या उपवेद है, क्या किसका आया, इसको याद करने वाला क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब आएगा तो बताएंगे। बस यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और बस छू के निकलना है, देख के निकलना है, समझ के निकलना है। अब देखिए यहाँ पे बस वो टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में आना चाहिए, बस वही यहाँ पे मेरा मेन मकसद, इस वजह से जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ फास्ट मोड में। ये देखिए शुक्ल यजुर्वेद जो है वो किससे है, तो यही है, समझ गए। बस उसके बाद आइए विच मंडल, सोमा मंडल जो है, सोमा मंडल एक्चुअली 9वां मंडल से जुड़ा हुआ है। आपका ऋग्वेद में 10 मंडल से था ना, 1-10 कौन न्यू है कौन, खैर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे हम। देखिए सोमा जो है यहाँ 9वां मंडल से 114 मंत्र है इसमें, ठीक है। और आफ्टर द ड्रिंक देखिए द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा इज डिवोटेड ओनली टू आफ्टर द ड्रिंक, सोमा द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस है, मतलब ये सब कवर को कर दिया हूँ मैं, इसलिए क्रॉस कर दिया हूँ। यूज ऑफ आयरन कहाँ देखने को मिला है, अजंती तो अतरंजी खेड़ा में देखने को मिला, ठीक है। आयरन का यूज जो आप वैदिक में थे तो कहाँ, कौन सा जगह, अतरंजी खेड़ा। उपनिषद जो है, उपनिषद वो ये क्या बताता है, तो एक्चुअली उपनिषद से सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति का बात है। ये एक्चुअली फिलोसफी से जुड़ा हुआ है उपनिषद, ठीक है, फिलोसफी बुक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब हो गया आपका, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। देखिए नचिकेत और याम का जो कहानी वगैरह मिलता है वो कथोप में मिलता है, कथोप उपनिषद में, ठीक है, कथोपनिषद में मिलता है ये इनका कहानी। अब देखिए ये किंग जो था अश्वापति, ठीक है, ये किंग अश्वापति, तो ये क्या हो गया, क्या से जुड़ा हुआ। अब देखिए करेक्ट ऑर्डर में आपको वैदिक लिटरेचर अरेंज करना था, जैसे वैदिक संहिता ये सबसे पहला नंबर पे। अगर आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में, तो ये देखिए फिर उसके बाद ये आया, फिर आर्यनयक आया, फिर उपनिषद आया, तो इस ऑर्डर में चीज़ें आई हुई है। अब देखिए मोस्ट इन अर्ली में अगर बोलता है सबसे ज़्यादा अगर सिंधु जो है सबसे ज़्यादा यूज हुआ, ठीक है। और सिंधु का कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्या, हिरण्यानी बोलेगा तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज कौन सा हुआ है जी, क्या गंगा हुआ है, नहीं सिंधु हुआ सबसे ज़्यादा यूज, ठीक है, इसी का मतलब हो गया। अब देखिए अस्किनी कहाँ है, अस्किनी मतलब चेनाब रिवर, विच वैदिक रिवर के अस्किनी रिवर को इज आइडेंटिफाइड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो चेनाब रिवर। और वैदिक में उसी को क्या बोलते थे, अस्किनी बोलते थे। अब देखिए आर्यंस जो है विथ अफगानिस्तान, आर्यंस का रिलेशन किसके साथ था, अफगानिस्तान का, तो ये बताता है कौन, तो खुबा या करमाओ जो है यही बताता था कि आर्यंस का रिलेशन किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। ये कौन बोलता है, तो ये बोलता है। अब देखिए सतुदरी सतलज रिवर को बोलते हैं, परुसनी रावी रिवर को बोलते हैं, और ये आपका सदानीर किसको बोलते हैं, सदानीर गंडक रिवर को बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कवर हो गया उसी में। अब देखिए खुब्बा रिवर जो है वही काबुल अफगानिस्तान, तो वहाँ पे आपका था ना, तो आप वहाँ से अटैच कर सकते हैं। यहाँ देखिए महानदी जो है, महानदी चित्रपाल, इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वाज, हाँ महाभारत पीरियड में महानदी का नाम क्या था, तो चित्रुतपाला था, ठीक है, चित्रुतपाल। अब देखिए ये कस्टम पोस्ट वैदिक पीरियड में अगर आप आते हैं तो उसमें अगर आप देखने को मिलेगा पोस्ट वैदिक में, ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक विच, तो ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, तो ये सब था, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये ए और सी दोनों है ना, ब्रह्मचार्य वगैरह ये सब था, सन्यास वगैरह। अब देखिए यहाँ पे धर्म और रीता, तो धर्म एक्चुअली क्या है, तो कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ फंडामेंटल मोरल आप बोलेगा तो रीता है, ठीक है।
वैदिक का अगर वैदिक डेटीज़ अगर देखते हैं आप तो उसको क्या था, उसके पुजारी को क्या बोलते थे जी, तो बृहस्पति बोलते थे। अब ब्रह्मवेदिनी हेम्स ऑफ द वेदर्स ये लोपामुद्रा में था, ये देखने को किस मुद्रा में मिला है, तो लोपामुद्रा में। फिर ये देखिए आप, निशाक जो है ये एक ज्वेलरी एक्चुअली, नेक में पहनने वाला ज्वेलरी है, ठीक है। ये शब्द जो है, ये शब्द को आपको याद रखना है एक्चुअली, किस ये शब्द जो है ऋग्वेदिक पीरियड से ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, बाद में इसका मतलब कॉइन हो गया था, ठीक है, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब ये है, मतलब लेटर इसका मतलब हुआ। अब देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है कि निशाक बट ऋग्वेदिक में, और ये जो भी हैं। बुगाज कोई जो है 14वीं सेंचुरी में आया, और ये क्या आर्यंस का मूवमेंट का पता चलता है कि ईरान से इंडिया आया इसमें। और ये क्या है एक्चुअली, ये आपका देवी देवता का है, वैदिक पीरियड गॉड गॉडेस का, ये इससे जानकारी मिलता है इससे। ये सब आपको ऊपर कवर हो गया है। दी ओरिजिनल होमलैंड जो आर्यंस बुक का, ये क्या कौन है, देखिए यही है। हु अमंग द फॉलोइंग रोड एन ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, तो किसने लिखे, तो बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं, और यही जो है रचे हैं द आर्टिक होम ऑफ द वेद इन द वेदास। अब देखिए पुरुषा मेधा जो है मेंशन्ड इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर इन विच इतना वाज मेंशन्ड, तो ये जो है सतपथ ब्राह्मण में मेंशन्ड है ये, ठीक है। इसमें भी बहुत था वो सतपथ ब्राह्मण, दिख रहा है, शुक्ल यजुर्वेद और तैत्रीय ब्राह्मण। ये देखिए यहाँ पे ऋषि गौतम रघु, ये जो है ना आपका सेम हो जाता है, विदिज्ञा मधावा बोलेगा या सतपथ ब्राह्मण, ये चीज़ें आपकी सेम हो जाती है यहाँ पे। दी पोस्ट वैदिक पीरियड जो है आर्यंस कल्चर, ठीक है, या पोस्ट वैदिक पीरियड का ये देखते हैं तो ये कुरु पंचाल जो है यहाँ, ठीक है, इसी में यहाँ, ठीक है, आर्यन वाला। गोत्र जो है, गोत्र फर्स्ट टाइम कहाँ मिला, फर्स्ट बार गोत्र ऋग्वेदा में देखने को मिला ये चीज़। वैदिक आर्यंस पूजा करते थे किस चीज़ का, वर्शिप ऑफ द नेचर, और यज्ञ वगैरह करते थे वैदिक आर्यंस में, ठीक है। मेनली जो है, मेनली ऋग्वेदिक पीरियड में मेनली क्या था, ये ज़्यादा यकीन किस पे लोग एक्चुअली रखते थे, सेक्रीफाइस, मतलब वो यज्ञ वगैरह रिचुअल्स पे, इस पे बहुत ज़्यादा लोग मेनली यकीन रखते थे, ठीक है। क्या गॉडेस वर्शिप पे रखते थे, आइडल वर्शिप पे रखते नहीं, ज़्यादा लोग क्या इस पे रखते थे, रिचुअल्स वगैरह पे ज़्यादा थे इनका यकीन। टेन किंग जो है फेमस जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये पुरुषनी रिवर पे एक्चुअली हुआ था, ठीक है, ऋग्वेदा में ही हुआ था एक्चुअली, और पुरुषनी रिवर पे आज फॉट ऑन द बैंक ऑफ कौन सी रिवर था, पुरुषनी रिवर पे। ये सब सेम है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं देवी, ये तीनों चीज़ को सरस्वती रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉलोइंग रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग, जैसे ये सब इन द ऋग्वेदा में, तो ये सरस्वती को ही है, सरस्वती। अब देखिए नॉट रिलेटेड, देखिए पंचजन ऑफ द ऋग्वेदा आर्यंस, किकैट ट्राइब नहीं, किकैट ट्राइब उस समय नहीं था, ठीक है ना, बाकी ये सब ट्राइब थे। आर्यंस एग्रीकल्चर मेन गिव द ऋग्वेदा, ठीक है, आर्यंस में कौन सा नहीं था, तो मतलब ये ट्राइब नहीं। हाँ, आर्यंस में आपको मेन एग्रीकल्चर ही था उसका, ठीक है, आर्यंस का। और यभा जो है, यभा का मतलब क्या होता है, बार्ले होता है ऋग्वेदा में, यभा का मतलब बार्ले होता है। पानी का मतलब ऋग्वेदा में क्या होता है जी, तो ट्रेडर होता है, ट्रेडर्स। और सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस वैदिक एरा में अगर आप देखते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब, तो इसका मतलब आपका यही होता है, ठीक है, मोनार्च था। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वैदिक का कैसा था, तो मोनार्च था, मोनार्च सिस्टम था। सभा जो है, सभा जुडिशियल फंक्शन बोल सकते हैं, वैदिक एरा का सभा मतलब जुडिशियल फंक्शन, और एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलते थे। अब देखिए यहाँ पे सभा एंड समिति जो है, आप डॉटर ऑफ प्रजापति, ठीक है, और कॉल्ड आइज टू डॉटर ऑफ प्रजापति, सभा समिति, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली क्या है, अथर्ववेद से है। और आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, फर्स्ट बार जिक्र आपको इस चीज़ का अथर्ववेद में ही मिलता है, और इसका भी जिक्र अथर्ववेद में ही मिलता है। साइंस ऑफ लाइफ जो है, ये सब देखिए क्रॉस है कवर किया हुआ। यहाँ पे देखिए ऋग्वेदा जो है, तो ये एक्चुअली क्या था, परिथिष्ट, ये मतलब मोर देन वन गॉड को मानने वाले में थे, ऐसा नहीं कि एक सिंगल गॉड को मानते थे, ये सब बाद में हुआ था सिंगल गॉड वाला। ऋग्वेदिक हेम्स जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कौन सा मिला है, तो इंद्र सबसे ज़्यादा को इन्हीं को डेडिकेटेड किया गया है सबसे ज़्यादा। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे इंद्र 250 बार, सेकंड अग्नि का आया था, और रेन वार गॉड वार, रेन वार बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को रेन वार गॉड बोलते हैं, या स्टॉर्म हो गया तूफान उफान वाला, या स्काई गॉड हो गया, या थंडर उंडर का जो हो गया, किनको बोलते हैं, इंद्र को ही बोलते हैं। देखिए मोस्ट पॉपुलर गॉड अगर देखते हैं वैदिक आर्यंस में, तो कौन थे, तो इंद्र ही थे मोस्ट पॉपुलर गॉड, और थंडर रेन सब इन्हीं को बोलते हैं। देखिए ये क्रॉस किया हुआ था, फिर डबल में पढ़ दिया, वैसे टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। देखिए ये सब क्रॉस किया हुआ, मतलब वहाँ पे कवर किया हुआ, इस वजह से 800 BC से 600 BC रिलेटेड टू विच ईरा, तो एक्चुअली ये ब्राह्मण ईरा से जुड़ा हुआ 800 BC।
अब देखिए यहाँ पे गायत्री मंत्र जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं विश्वामित्र जो है, तो गायत्री मंत्र जो है किस में है, तो ऋग्वेदा में जिक्र है, और विश्वामित्र जो है यही रचा है, और पुराण कितना 18 है, ठीक। तो देखिए ये सब कवर है, इसलिए क्रॉस किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुराण जो है, पुराण का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आप ये देख सकते हैं, सर्गा प्रस्ति वंश ये सब है, ये हो गया, कवर हो गया सब। ये यहाँ देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है ओरिजिनली किस चीज़ में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। और महाभारत जो है एक्चुअली ओरिजिनली किस चीज़ में, ये जया संहिता से जानते हैं महाभारत। ओरिजिनली द महाभारत वाज नोन एज जया संहिता, मतलब ओरिजिनली हम लोग महाभारत को पहले अभी महाभारत बोलते हैं ना, उसको पहले हम लोग जया संहिता बोलते हैं, तो जया संहिता महाभारत सेम हो गया। तो ये देखिए कुनिंदा किंग्स ये देखिए इन महाभारत बाय व्हाट नेम वे आर द कुनिंदा किंग्स नोन, तो महाभारत में कुनिंदा किंग्स को डिविज श्रेष्ठ बोलते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बासुकी सर्प, समझे, सर्प समुद्री मंथन के लिए खुद को रस्सी में वो कर लिए थे, परिवर्तन कर लिए थे, ठीक है। तो कौन थे, तो समझ में आ रहा है ना, हिमसेल्फ बासुकी। और कंसेप्ट ऑफ द अनटचबिलिटी पूर्ण रूप से आया था, मतलब ये अनटचबिलिटी पूर्ण रूप से किस में आया था, तो ये जो है आपका इसमें मिलेगा धर्मशास्त्र फेज में पूर्ण रूप से अनटचबिलिटी आपको देखने को मिलता है। और सतमें जैते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद में आपको मिलेगा, ठीक है, मंडू में नहीं, ये समझिएगा, ये सब बारीक थोड़ा, मंडू नहीं, मुंडा में मिलता है। देखिए ये सब कवर है, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। थॉमसन ज्योतिगम, हाँ थॉमसन ज्योतिषी ग्रम में ये आपको किस में है, उपनिषद में है। ये शब्द जो है तमसो ज्योतिमात्रिगम में, ये कहाँ मिलता है जी, उपनिषद में मिलता है। सत्य अनमैरिड मदर इसमें जिक्र है, ठीक है ना। देखिए द लेजेंड ऑफ द सत्यगम जबल विच चैलेंजेस द स्टिग्मा ऑफ द बिगनिंग एंड अनमैरिड मदर इन इज मेंशन्ड इन, ये चीज़ें आपको किस चीज़ में मेंशन है, तो ये कौन सा उपनिषद है, चंद्र योगा ये उपनिषद। अब देखिए वाइट हॉर्स, ये उपनिषद, इसका मतलब होता है वाइट हॉर्स, समझे, वाइट हॉर्स होता है इसका मतलब, किसका मतलब, ये छोटे से उपनिषद का मतलब। ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा मूल या बेसिक स्क्रिप्ट अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मी में है। क्या इसका पाली में है ऋग्वेदा का, नहीं ब्राह्मी में। बेसिक अगर देखता है, क्या बेसिक बोल रहा है, समझ में आ रहा है, बेसिक स्क्रिप्ट बोल रहा है, तो कोई एक है ब्राह्मी है। ऋग्वेदा को याद करने वाला क्या होता है, या होतरी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अविष्टा सिमिलरिटी रखता है, जैसे अविष्टा जो है ऋग्वेदा सिमिलरिटी रखता है अपने आपस में, तो अविष्टा एक्चुअली कहाँ का था, ईरान से जुड़ा था अविष्टा, ठीक है, जैसे इंडिया का था ये। अघन्य जो है, अघन्य कौ बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी माना जाता था ऋग्वेदा में इसी को। अघन्य मतलब क्या होता था वैदिक पीरियड में, तो ये कौ होता था। बाकी आपका सेम है, देखिए ये सब कवर किया हुआ है, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। रीट मतलब क्या होता है, नेचुरल है, इसका मतलब रीट मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉ होता है। तो एक तो ला है, और ला के साथ साथ कैसा ला है, तो नेचुरल ला है। कोसा और गोत्र, तो देखिए इस सब में से कौन कूल हो गया, वंश गोत्र, तो सब सेम कैटेगरी में आता है, कोसा अलग कैटेगरी है, ठीक है। संस्कार जो है, कितना संस्कार है, व्हाट इज द टोटल नंबर संस्कार, तो 16 संस्कार है। गंगा दशहरा जो होता है 10th ब्राइट लूनर डे ऑफ जेठ के 10th ब्राइट लूनर डे पे मनाया जाता है गंगा दशहरा। वेद या वेदांग जो है पढ़ने वाला एज ए प्रोफेशन जो है उपाध्याय बोलते थे उसी को, ठीक है, पढ़ने मतलब एज ए प्रोफेशन उसको रखते थे, उससे अपना कमाई उसका चलता था, पढ़ाने वाला मतलब उसे वो क्या बोलते थे, उपाध्याय टाइटल दिया करते थे उस सब। अभी तो आमतौर पे कोई भी ले लेता है ना, जैसे पैदा हुआ उसके बाद उसका पूरी कहानी बताएंगे हम अच्छे उसमें। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऋग्वेदिक आर्यन जो है क्या यूज करते थे, तो वार में कवच और हेलमेट यूज करते थे। क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई सबूत ऐसा मिलता है, तो नहीं, ये सबूत जो है आपका किस में मिलता है, ऋग्वेदिक आर्यन में देखने को ये मिलेगा आपको, मतलब वैदिक वाला पीरियड में। अब आइए यहाँ बुद्धिज्म में, वो आपका कवर हो गया। अब देखिए बुद्धिज्म, ये आपका ये अच्छे से फोकस नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है। बुद्धिज्म में पहला नंबर पे आइए। अब यहाँ पे गौतम बुद्धा, जैसे गौतम बुद्धा कहाँ जन्म हुए, तो 563 BC में हुआ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनका अदर नेम क्या है, तथागत या शक्य मुनि बोल सकते हैं। इनका टीचर अलार्क नाम थे। इससे बहुत सा और भी चीज़ें जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इस बुक में कवर किया गया बस उसी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है। ये सुदरा हो गया, इनकी माँ का नाम, या कुडियन क्लैन से ये थी। और महाभिनिष्कर्मन, तो मतलब होम छोड़ दिया, निशा के पास चले गए मतलब होम छोड़ दिए, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया बुद्धा के बारे में, ये सब क्रॉस हो गया, मतलब ये सब कवर कर दिया उसी में, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ लिख दिया तो क्रॉस हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे लुम्बिनी में जन्म जब हुआ इनका, तो एक्चुअली ये क्या है, अरे यार ये फोकस नहीं हो रहा सही से,
लुम्बिनी में जन्म हुआ नोन एज द बुद्धा का बर्थ प्लेस। तो मौर्यन डायनेस्टी हो गया सबसे पहला, और दूसरा कि रोमनदेही इंस्क्रिप्शन से क्या हुआ, अशोका का ही है रोमनदेही इंस्क्रिप्शन, तो उसमें ये चीज़ आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी में वाज नोन एज द बुद्धा का, तो ये मौर्यन डायनेस्टी का जो रोमनदेही इंस्क्रिप्शन है उसमें आपको अशोका का रोमनदेही, उसमें इनका जन्म मिलता है, ठीक है। और रोमनदेही से पता चलता है कि वो टैक्स वगैरह अशोका क्या करता है, हम माफ़ कर देते हैं, खैर वो आएगा तो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये सब क्रॉस हो गया, मतलब ये कवर क्या हुआ। यहाँ देखिए महापरिनिर्वाण मतलब क्या हो गया, खुशीनगर में क्या हो गया, परी मतलब निकल गए, तो मरे थे कहाँ, खुशीनगर किस में आता है, मल्ही जनपद में आता है। ये देखिए यहाँ पे ये सब क्रॉस हो गया, मतलब कवर क्या हुआ। निर्बना बोलिए या फिर क्या बोलते हैं इसी को, इनलाइटमेंट। तो इसका मेन मतलब क्या होता है कि डिजायर खत्म, आपको इनलाइटमेंट मिलकर मतलब आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। यहाँ मतलब ये कहाँ मिला था इनको, तो बोधगया में मिला था, ठीक है, बोधगया में मिला था। और बोधगया को पहले हम लोग उर्विला भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइफ ऑफ बुद्धा किससे जुड़ा है, तो देखिए मगध से भी जुड़ा है बुद्धा का लाइफ, और कौशल से भी जुड़ा हुआ है, दोनों जगह से लाइफ ऑफ बुद्धा जुड़ा हुआ है, ठीक है। लास्ट जो है यहाँ पे अगर क्या बोल रहा है, यहाँ पे हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम, हाँ तो ये किसको दिए थे, ये सुबादा को ही लास्ट ये क्या किए थे इनलाइटमेंट, अपना पर्च वगैरह दिए थे। रूलर ऑफ सुब्रन भूमि, तो ये देखिए ये चीज़ आप देखिएगा ना, तो ये जो है मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, एक्चुअली मठ होता है। ये यहाँ पे बालपुत्र देव जो है, इसी को क्या था, नालंदा में बौद्ध मठ के लिए क्या किया था, बनवाया, देवपाल से 5 गांव मांग रख रखाव के लिए किसने, यही बालपुत्र देव बनाया था, नालंदा में बौद्ध मठ बनाया था। तो ये चीज़ से ये जुड़ा हुआ है। तो बालपुत्र एक्चुअली कहाँ का रूलर था, तो ये सुब्रनभूमि का रूलर था जो कि मांगा था। तो उसी का कहानी में ऐसे नीचे लिख दिया आपको। लास्ट रेनी सीजन जो हुआ था किसका, लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ, मतलब बुद्धा का लास्ट रेनी सीजन में बुद्धा कहाँ थे, तो एक्चुअली वैशाली थे, ठीक है। ये थे। उसके बाद आप यहाँ देखिए धर्मचक्र परिवर्तन, मतलब कहाँ हुआ था धर्मचक्र परिवर्तन, तो ये सारनाथ में हुआ। यानी वो धर्मचक्र परिवर्तन मतलब वही पहला सरमन वहाँ दिए, मतलब पहला उपदेश दिए, ये दर्शाया गया। फर्स्ट सरमन देना मतलब वो व्हील विथ डियर, मैंने एक्चुअली व्हील चक्का, उसी से दर्शाया जाता है, व्हील विथ डियर। और बर्थ जो है इनका, बर्थ को लोटस एंड बुल से दर्शाते हैं। डिपार्चर मतलब वही, इसको रिनुंसिएशन भी बोलते हैं, मतलब ये किस चीज़ से दर्शाया जाता है, हॉर्स से। और निर्वाणा या इनलाइटमेंट बोलते हैं, जो कि बोधि ट्री। और डील डेथ जब हुआ इनका तो स्तूपा से, ठीक है। और मैक्सिमम सरमन ये कहाँ दिए हैं, तो शरावस्ती में दिए हैं, शरावस्ती में मैक्सिमम सरमन दिए हैं। तो यही सारी चीज़ों को मैं ऊपर लिख दिया हूँ, तो आपको क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, नहीं तो पढ़ने में टाइम लगता, मेंटली आप टायर्ड होते हैं, और टाइम कोई भी चीज़ बढ़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, टाइम लगेगा ना, तो टाइम बचा आपका। यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रिरत्न। तो एक्चुअली देखिए यार, यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों है, तो हमको तो त्रिरत्न दोनों में है, क्या कि KFC आपको जैनिज्म में भी मिला है, नॉलेज फेथ करेक्टर, ठीक है। और बुद्धिज्म में तो खैर बुद्ध धर्म से ये है ही, धर्म संघ बुद्धिज्म। तो ये एक्चुअली पता नहीं क्यों बुद्धिज्म माना है, जैनिज्म क्यों नहीं माना, ठीक है। तो ये मैं क्लियर करूँगा, जब मैं लेक्चर लेकर आऊँगा तो इस पर थोड़ा रिसर्च करके क्लियर करूँगा। तो व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म, तो ये तो ऊपर लिख दिए हैं आपको सब। देखिए अब विजिटेड कौसम्बी, देखिए समझ रहे हैं, कुछ सवाल सुनाइए, कौन है ये है, किसके राइन में ये कौसम्बी आए थे, बुद्धा किसके राइन में कौसम्बी आए थे जी, तो उदयन के राइन में आए थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन प्रेसिडेंट थे, तो महाकश्यप थे, ठीक है। और हुआ कहाँ था, तो राजगीर कहाँ, राजगीर में कहाँ, तो सतमनी केव में हुआ था, ठीक है। 483 का ये सारा ऊपर में कवर हो गया है, इसमें क्या हो गया, कट कर दिया हूँ। यहाँ देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है सवाल आपका कि जब कनिष्क मतलब कनिष्क जो था एक्चुअली कहाँ किया था ये, तो ये कश्मीर कुंडलवन में किया था, ठीक है। और ये किसके वक्त था, महायान सेक्ट आया और हीन यान में जो बटा था, तो बुद्धिस्ट काउंसिल 1st, 2nd, 3rd, 4th हुआ था, ठीक है। तो उसमें से 4th वाला कनिष्क किया था, कहाँ, कश्मीर कुंडलवन में किया था। उसी के वक्त महायान सेक्ट आया, महायान और हीनयान बढ़ गया था, ठीक है। बुद्धा का 2 फ्लोर बढ़ गए थे। और चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यही किया था, कौन किया था, तो वसुमित्र किए थे, ठीक है। और ये मेन प्रेसिडेंट था, अशोका घोष इसमें वाइस प्रेसिडेंट था। और राजगीर में पहला हुआ है, वैशाली में 2nd हुआ है, पाटलिपुत्र में 3rd हुआ है, और कश्मीर में 4th, कश्मीर में कहाँ, कुंडलवन में 4था बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, राजगीर में, दूसरा वैशाली, पाटलिपुत्र। और राजगीर जो है
एक्चुअली राजगीर क्या है, तो राजगीर में जो हुआ था तो उसमें कौन थे, तो अजात शत्रु थे, ठीक है, उन्हीं उसी में हुआ था। और काल अशोका थे, और यहाँ पे तीसरा में अशोका थे, और चौथा में कौन थे, कनिष्क थे। और आप देखिएगा तो कश्मीर में ही क्या हुआ, हीनयान और मतलब महायान में टूटा। तो हीनयान बुद्ध को नहीं मानता था और महायान बुद्ध को मानता था। और इसी वक्त क्या हुआ था, इसी वक्त से लोग क्या हो गया, बुद्धा को गॉड मानने लग गए। पहले गॉड नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ जैसे बटा वहाँ से गॉड मानने लगे। देखें, महायान गॉड मानता था, लेकिन और फिर क्या हुआ कि पहला हुमायूं स्टैचू वर्शिप यहीं से शुरू हुआ। हुमायूं के रूप कोई हुमायूं का जो स्टैचू बना के वर्शिप करना शुरू कर दिया है लोग, तो वो यहीं से आपका बुद्धा का यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सारा जो क्रॉस किया हुआ है उसी में सारा मैं लिख दिया हूँ, तो इसके वजह से क्या हो गया, आपको ईजी हो गया सारा चीज़, ठीक है। नहीं तो पढ़ते हैं टाइम लगता है। यहाँ देखिए, ये इसी तरह से ऐसे ही फालतू टाइप का क्वेश्चन है। फालतू कोई सवाल फालतू नहीं होता, बट हाँ देखिए, ये एक्चुअली क्या है, कनपा लम्मा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ द तिब्बतियन बुद्धिज्म। तो देखिए, ये सेक्ट से बिलोंग करते थे। थोड़ा सा अजीब है, मतलब थोड़ा इन डेप्थ में है, अजीब कहना तो सही नहीं होगा। हाँ देखिए, यह बुद्धा जो है यहाँ पे कपिल वस्तु बुद्धा हाँ यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, यहाँ बुद्धा जो है ये कर्मा पे यकीन करते थे कि नहीं, तो हाँ करते थे। नोबेल कार्य पे यकीन करते थे, रिबर्थ पे यकीन करते थे, गॉड पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन देखे थे नहीं ना करते थे। वहाँ पे चौथा में जब उनके मरने के बाद चौथा वाला जब बुद्धि काउंसिल हुआ, तब वहाँ से लोग हीनयान महायान में बटे महायान वाला फॉलो करने लग गया। अब देखिए, कपिल वस्तु जो है, तो ये सारा चीज़ मैं वहाँ लिख दिया हूँ, इसलिए इसको कवर मतलब हो गया। अब देखिए, एक्चुअली ये कपिल वस्तु में जन्म लिए थे क्या, ही वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु, वही है लुम्बिनी कपिल वस्तु। अब देखिए, ये वैदिक रिलीजन को त्याग दिए थे। वैदिक रिलीजन इस सब को नहीं मानते थे, ये सब, ठीक है। इस सब पे यकीन करते थे, वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे। हो गया, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। बोधि वृक्ष का कौन सा जनरेशन है जी, 5वां जनरेशन है बोधि वृक्ष। बोध गया जो है कौन सा नदी के किनारे है, निर्जला नदी के किनारे। इनलाइटमेंट मिला था यहीं इनको, बोधि वृक्ष जो है यहीं पे इनलाइटमेंट मिला था। टीचिंग ऑफ बुद्धा मतलब आर रिलेटेड टू प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, ठीक है। किस चीज़ से, देखो देख रहे हैं बहुत क्लोज है, स्पिरिट डिस्प्यूट सिलेबसी रिलीजियस रिचुअल नहीं, तो एक्चुअली प्योरिटी का बात किए थे, ठीक है। नोबल ट्रूथ, प्योरिटी का बात। संग देखिए, देवता जो है संग इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा बनना चाहता। देखिए, ये देवता जो है देवदाता, ये एक्चुअली क्या, ये भी बनना चाहता था लीडर संघ का लीडर एक्चुअली बुद्धा थे, लेकिन ये भी बनना चाहता था और बुद्धा के रहते हुए बनना चाहता था। लेकिन बुद्धा किसी को भी नॉमिनेट नहीं किए थे, जब वो मरने के बाद उनके किसी को भी नॉमिनेट नहीं किए थे, ठीक है। संघ का लीडर किसी को नॉमिनेट नहीं किए थे। वही सारा चीज़ें ये नीचे में दिया हुआ, जिसको एक जगह लिख दिया तो इजीली आप मतलब अंडरस्टूड कर गया। अब देखिए, ये जो आपका भिक्षुनी, ये बुद्धिस्ट संघ में इन्हें देखिए, वैशाली में बुद्धिस्ट संघ में एंट्री जो है, तो इसी कैसे देखिए, दी एंट्री ऑफ वोमेन एज ए, जब वोमेन का एंट्री हुआ ना बुद्धिस्ट संघ में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिक्षुनी बोलते हैं। भिक्षुनी का मतलब बुद्धिस्ट वोमेन का एंट्री इन संघा में, यानी संघ जैसा बुद्ध धाम संघ था ना, तो तो ये चीज़ें देखिए, संघ एज बिलोड बाय द गौतम बुद्धा, तो भाई गौतम बुद्ध तो कहाँ हुआ था ये एक्चुअली, तो वैशाली में हुआ था वोमेन का भी। लेकिन ये किसके कहने पे हुआ था, तो अनंत के रिक्वेस्ट पे ही बुद्धा किए थे कि संघ में एंट्री दे दिए थे, किसको, आपका वोमेन को भी। और पहला वोमेन जो एंट्री ली थी वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। और यही सारा चीज़ नीचे लिखा हुआ। क्रिप्टो बुद्धिस्ट के किसको कहते हैं, तो शंकरा को क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है। त्रिपिटक बुक जो था इनका, त्रिपिटक क्या है जी, त्रिपिटक एक बुक है, किसका है बुक, तो इस बुक में क्या मिलता है, तो बुद्धा का पर्चिंग मिलता है, बुद्धा का पर्चिंग का कलेक्शन है ये, और कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे सूटा पिटक था, बिना पिटक, अभिधाम 3 पिटक था। तो सूटा पिटक में बुद्धा खुद का उपदेश दिए हैं, अपना इथिक्स के बारे में बताया। और बिना पिटक में क्या है, रूल्स, संघ का क्या रूल्स है वो बताया गया है, ठीक है। संघ का रूल्स, मांगुंग का जिक्र है इसमें, मोनास्टिक लाइफ के बारे में आपको यहाँ मिलेगा। अभिधाम पिटक में क्या है कि फिलोसफी, बुद्धिज्म का जितना फिलोसफी है वो है इसमें। ये भी आपका 7 बुक में बटा हुआ, ठीक है, जिसमें से यामाका भी एक इसी का पार्ट है। 7 बुक में बटा हुआ है, जैसे अभिधाम पिटक, उसी में से यामाका भी एक उसका पार्ट है। तो ये सारा उसी चीज़ का है, तो इसको क्रॉस कर दिए हम, ठीक है। ये देखिए, उसी का सब ऊपर लिखा हुआ है, उसी का सारा ऊपर लिखा हुआ, इससे क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या बोला, समरोह पवराना। ये पवराना क्या है, एक्चुअली एक समरोह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सेरेमनी कॉल्ड, एक समरोह है पवराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। तो ये जो चीज़ था ये क्या था, तो ये एक्चुअली जो था ना कि मॉन्क का कन्वेंशन रेनी सीजन में क्या हुआ कि रेनी सीजन के दौरान क्या करता था कि मॉन्क जो भी था अपना जो भी सीन वगैरह पाप किया था उसका कन्फेंस करता था, यही था ये। और यहाँ पे आइए, अशोकाकरम मोनेस्ट्री, ये जो मठ आपको देखने को मिलेगा, ये मठ कहाँ है, कहाँ था, तो ये पाटलिपुत्रा में,
विश्व शांति स्तूपा या इसी को वर्ल्ड पीस पैगोडा बोल देगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट है, कहाँ है एक्चुअली, ये राजगीर में। ये स्तूपा शब्द जो है फर्स्ट यूज कौन किस में आपको देखने को मिलेगा, तो ऋग्वेदा में मिलेगा, ठीक है। 800 फीट बोध गया का बुद्धा स्टैचू कहाँ है, 80 फीट है बोध गया का बुद्धा स्टैचू, कहाँ किसने बनाया, एक्चुअली जापानीज बनाए हैं। और ध्यान, ये किस मुद्रा में, तो ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन पोज में ये, ठीक है। ये सब सेम है, इसलिए क्रॉस है। स्तूपा साइट बुद्धा का लाइफ, स्तूपा साइट जो है बुद्धा का लाइफ के बारे में बताता है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये, तो एक्चुअली ये सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर को कहीं कहीं कुशियानारा लिख देगा। तो ये सब क्या है, सेम है यार। ये अच्छा से वो नहीं हो रहा। सांची जो है एक्चुअली बुद्धा से नहीं जुड़ा हुआ है। सांची क्या बुद्धा से जुड़ा, नहीं, सांची नॉट बुद्धा से जुड़ा हुआ है। तो स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा का लाइफ, तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, बाकी ये सारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, बुद्धा का। अब देखिए ये क्वेश्चन एक है कि इसको अरेंज करना था, तो एक्चुअली भरहुत और सांची और धमेक ये सब अशोका से जुड़ा हुआ, बुद्धा से नहीं, ठीक है। तो ये अशोका से, और ये अमरावती है, सतवाहन में ही आया था। वर्ल्ड का अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, ठीक है, ये किस में है, बुद्धिज्म में, कुछ समय के लिए है। देखिए मतलब वर्ल्ड जो है क्या है, अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, मतलब वर्ल्ड में हमेशा नहीं रहोगे, एक कुछ समय के लिए ये सारे वर्ल्ड। तो ये मतलब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्चुअली देख रहे हैं कितना क्लोज है जैनिज्म बुद्धिज्म। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है बुद्धिज्म को जाता है। न्यू बुद्धिज्म जो है का वकालत किसने किया था, अम्बेडकर किया था न्यू बुद्धिज्म का वकालत। उसके बाद ये देखिए लाइट ऑफ एशिया, एडविन आर्नोल्ड जो है यही रचा है लाइट ऑफ एशिया। और ये जो है बुद्धिस्ट लाइफ का कहानी आपको मिलेगा। एक्चुअली ललित विस्तार जो है उसी बुक पे आधारित है ये लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो ललित विस्तार में भी क्या है, बुद्धा का कहानी मिलेगा, बुद्धा का जिंदगी कहानी, बुद्धा की जीवनी मिलेगा, ठीक है। और गौतम बुद्धा जो है, तो लाइट ऑफ एशिया कौन से किसका है, तो गौतम बुद्धा का है। इनका नाम है सिद्धार्थ बोल लीजिए, तथागत बोल लीजिए। तथागत क्या होता है, तुर्त अटैन करने वाला कोई तथागत बोलते हैं, तो ये इन्हीं का नाम है, ठीक है। ये सारा इसी में है, इसलिए क्रॉस किया हुआ ये सारा, ठीक है। ये सब उसी में इसलिए क्रॉस किया हुआ। अब देखिए स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा जो है वो आपको कहाँ, कुषाण पीरियड में बनाया गया था। मतलब गौतम बुद्धा का स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये कुषाण में देखने को मिला। अब देखिए ये भूमि स्पर्श मुद्रा में अगर बुद्धा का बोलता है तो गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, सारनाथ में, ठीक है। कहाँ, सारनाथ में। और ये बुद्धा जो है क्या बोले, बुद्धा का कॉलिंग ऑफ द अर्थ विटनेस टू हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पायर टू द टेम्पटेशन ऑफ मारा, ठीक है। मारा एक मतलब वो थे, क्या बोलते हैं, डेमन, राक्षस वगैरह। तो मेन है अर्थ टू विटनेस, यही है। ये देखिए ये सब क्रॉस है, मतलब आपका ऊपर कवर कर लिए हैं। कुशीनगर, मल्ल का कैपिटल क्या है, कुशीनगर। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ये कुशीनगर में इनका परी मतलब निकल गए, मर गए, ठीक है। निशा मतलब निशा से मिलने गए। अब देखिए लायन कैपिटल मतलब घर वाला था वो। लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है किसका, अशोक का, सारनाथ में, ठीक है। लायन कैपिटल ऑफ अशोका का लायन कैपिटल कहाँ है, तो सारनाथ में। और नालंदा जो जगह है वो क्या है, बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए जाना जाता है, नालंदा जगह। और ये देखिए ये यहाँ पे क्या बोला है, महायान में बुद्धिज्म जो है, बुद्धिदस्त अवलोकनोत्सव, ये जो है ये भी कहते हैं, मतलब समझ रहे हैं। महायान बुद्धिज्म के महायान में अगर देखिएगा ना, तो ये चीज़ को ये भी सेम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपका बोल रहा है, यहाँ पे आपको देखिए बुद्धिस्ट में जो है हीनयान नहीं है। जितने बुद्धिस्ट मानने वाले हैं जो हीनयान नहीं हैं, ठीक है। और इनलाइटमेंट अपने तरीक़े से बट लेट करते हैं, ये भी इनलाइटमेंट है लेकिन अपने तरीक़े से, लेकिन वो लेट करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही चाहेगा। और यहाँ पे जो महायान बुद्धिज्म जो थे वो क्या था, बुद्धा का पूजा था। महायान वाला हीनयान महायान बता था, महायान पूजा करता था ना बुद्धा का, तो बुद्धा का पूजा करता है, ठीक है। बुद्धिस्ट मार्ग पर चलता था ये लोग, ठीक है। और बुद्धिस्ट क्या था, हीनयान नहीं था, तो महायान था वो, ठीक है। तो अब इमेज वर्शिप ये सब एंड रिचुअल्स वगैरह क्या था, ये सब था, ठीक है। इमेज का वर्शिप करना, रिचुअल, समझ रहे हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद ये तो उसी में है, कवर हो गया आपका, इसी में है ना, हाँ ये वाला 90, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्या है, रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयान, तो लार्जेस्ट मोस्ट इवॉल्व कार्ले में, ठीक है। कार्ले कहाँ है, पुणे में। तो रॉक कट चैत्य हॉल जो हीनयान का जो था, ठीक है, वर्शिप प्लेस, तो एक्चुअली ये लार्जेस्ट मोस्ट इवॉल्व हुआ है यही कार्ले में। नागार्जुन जो है बुद्धिस्ट मंक थे नागार्जुन, ठीक है। ये इनका ये कौन से स्कूल से थे, तो मधायामिका स्कूल से थे। और एक्चुअली यही जो थे चाइना गए थे पहला सेंचुरी में, क्या बुद्धिज्म में फैलाने के लिए चाइना गए थे। और कनिष्क के कोर्ट में आपको मिलेंगे नागार्जुन। और नागार्जुन जो था इन्हीं का बुक था क्या, मधायामिक कारिका, ठीक है। और इंडिया का आइंस्टीन नागार्जुन को ही बोलते हैं। और शून्य सिद्धांत जो है
बुद्धिस्ट फिलोसफर में अगर देखते हैं कौन प्रोपॉन्ड किया है तो वो नागार्जुन किया था, नागार्जुन दिया था। और बुद्धिस्ट सेंटर लर्निंग अगर आप देखते हैं, बुद्धिस्ट का सेंटर लर्निंग कौन सा जगह है जी, तो विक्रमशिला है, ठीक है। वर्ज्यान शिक्षा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर है विक्रमशिला। पुष्यमित्र सुंग जो था वो बुद्धिज्म के क्या थे, फॉलोअर थे, नहीं अगेंस्ट थे, ठीक है। उदंतपुरी सेंटर जो है वो भोपाल के राइन में बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी जो है फेमस फॉर किस चीज़ के लिए, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए ये फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसका फाउंडर कौन था, तो कुमारगुप्त था। तो किस डायनेस्टी में हुआ, तो गुप्त डायनेस्टी में हुआ। ये सब सेम है मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शराबस्तीवदीन जो है किसका इसका क्या मानना था कि पूरी ज़िंदगी जो है क्षणिक है सिर्फ, ठीक है। और बुद्धिस्ट सेक्ट का ही है आपका ये सामितिया ये हो गया, या सौतरा नतिका हो गया, ये सारा किसका है, बुद्धिस्ट सेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ देगा किस सेक्ट से है। महाविहारा जो स्टेट है प्रोटेक्शन ख़त्म, महाविहारा में क्या था, स्टेट प्रोटेक्शन जो करते थे बाद में वो ख़त्म हो गया था। चूँकि जैसे देखिए नालंदा जो था का जो पूरा ग्लोरी था कि पहले पूरा मानते थे ये है तो, लेकिन 12वीं सेंचुरी में ये सब खत्म हो गया, ठीक है। वो क्यों हुआ वो बताएंगे, बख्तियार खिलजी वगैरह क्या था नहीं था, वो मार के ध्वस्त कर दिया, ये वो जला दिया। तो महाविहारा मतलब यही इसी चीज़ का फिर क्या हुआ कि जो स्टेट प्रोटेक्शन देता था अपना, वो प्रोटेक्शन वगैरह फिर हट गया था। और ये नव जो नालंदा महाविहारा है, ठीक है, इसके लिए क्या किस चीज़ के लिए फेमस है ये नव नालंदा महाविहार, तो एक्चुअली महाविहार ये पाली रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा जो है, बुद्धा क्या बोले हैं, बुद्धा जो है 4 नोबल ट्रूथ बोलता है तो बुद्धा का ये 8 फोल्ड बोलता है, यानी अष्टांगिक। तो ये बुद्धा का ये है। और 4th नोबल ट्रूथ में क्या है, एक्चुअली दुख है, दुख का वजह इन्होंने बताया कि दुख है दुनिया में, ठीक है, दुख का वजह है कि दुख क्यों है, ठीक है। फिर बोले कि दुख का निरोध है, तो ये दुख है तो वजह मतलब इसका निरोध भी है, ऐसा कि नहीं, ऐसा है नहीं है कि नहीं है। और दुख का निरोध का रास्ता बताएं फिर कि क्या रास्ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बुद्धा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में रखना है। तप और मज़ा मतलब वही तपस्या वगैरह या मज़ा इंटरटेनमेंट मनोरंजन जो है ये बुद्धिज्म में मना था। मतलब ये नहीं, जो जैन में था इसमें क्या था, नहीं मना था। चर्म सीमा मतलब नहीं मना था कि चर्म सीमा जो है इसका एक था कि हाँ अपना पूरा एकदम चर्म सीमा जाने का था इसमें, ठीक है। रिचुअल जो है नहीं मानता था, ठीक है। दोनों में अगर कॉमन देख रहे हैं तो देखिए यही है कि ये कॉमन नहीं था ऊपर वाला, पीनेंस एंड एंजॉयमेंट दोनों का मानने का तरीका अलग अलग था। बाकी वेदाज दोनों नहीं मानता था, रिचुअल्स भी नहीं मानता था, एनिमल लाइफ को मतलब हिंसा पे नहीं दोनों चलता था। बोलता था कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि एनिमल को उनकी ज़िंदगी वो खतरे में डालो, उसको मारो, ऐसा नहीं करो। तो दोनों का ही मानना था कि ऐसा नहीं करना है। सेल्फ मोटिफिकेशन दोनों का अलग थॉट था। सेल्फ मोटिफिकेशन में भी देखिएगा दोनों का थॉट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारा सेम है, मतलब सेम नहीं है, मतलब इसी चीज़ का हम उठा के वहीं पे लिख दिए। तो आपको ये पढ़ना नहीं पड़ा और अचानक से आप यहाँ पहुँच गए 112 में। अब देखिए फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म जो है ये क्या मानता था, कास्ट सिस्टम को मानता था, कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को भी मानता था, ठीक है। और ब्राह्मण्स को रैंक दिया था, वो जो पहले से रैंक उनका था ना, तो उस पर चैलेंज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सही नहीं है। और कुछ कास्ट को लो भी कहा था, कुछ कास्ट को लो बताया, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म में, ठीक है। और ये सोल को क्या बोला कि मोरल है, मोटल है, मतलब ये मानता था कि सोल मर जाएगा, सोल हमेशा के लिए नहीं रहता। सोल इज मोटल बोला, इमोटल नहीं बोला। देखिए कौन DH2RH2, ठीक है। यहाँ पे देखिए इवन दो दे रिजेक्टेड द इमोटलाइजेशन थ्योरी ऑफ सोल, ऐसा नहीं था कि इमोटल हो, इमोटल नहीं है, मोटल है मतलब। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया अनंत मतलब नो सेल्फ, ये जो है मोमेंटरीनेस जो है ये बुद्धिज्म का ही है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, अनंत मतबदा जो है नो सेल्फ, मतलब ये भी बुद्धिज्म का ही है। मतलब ये जो सारा फिलॉसफी जो है बुद्धिज्म का है, बहुत ज़्यादा ही इसमें दिया है। अब वजह रहा है क्या, सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन या दलित वजह रहा है किस चीज़ का, तो ये एक्सपेंशन जो हुआ बुद्धिज्म का, इसका मतलब रिलीजन बहुत सिंपल था, इस वजह से हो पाया। दलित का सपोर्ट मिला इसको, स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित, ठीक है। उसके मतलब सपोर्ट करने का मतलब सपोर्ट किए। और फिर रिलीजन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जितना हो गया, ठीक है, मिशनरी कंसेप्ट ऑफ रिलीजन हो गया, ये सारा के वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंड कर पाया था। बुद्धिज्म में जो है बुद्धिज्म डिक्लाइन किया, इसका डिक्लाइन करने का वजह क्या था, बुद्धिज्म का डिक्लाइन करने का वजह था कि चूँकि क्या हुआ कि ये वैष्णविज्म में स्टार्ट हो गया था, इस वजह से ये डिक्लाइन फिर कर गया, ठीक है। चैत्र मतलब क्या होता है कि बर्शिप, ठीक है। और बिहारा मतलब क्या होता है कि ड्वेलिंग प्लेस, मतलब रहने का जगह। और चैत्र मतलब जहाँ पे पूजा करने का जगह, तो बर्शिप वाला प्लेस, ये सब उसी में है, तो सेम है, तो ये काट दिया हमने।
सल्तनत पीरियड के वक्त पे क्या था, वर्जियान प्रोमिनेंट था, ठीक है, बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म जो था वर्जियान का ही मतलब था। तो ये वर्जियान प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा क्या, कब, तो सल्तनत पीरियड में, ये मतलब वही सर, हाँ, दिल्ली सल्तनत पीरियड में वक्त में वर्जियान वाला सेक्टर आपको मिलेगा, हीनयान, महायान, वर्जियान, शून्यवाद, तो वर्जियान वाला। फ्यूचर बुद्धा किसको बोला गया, तो फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो ये मैत्रेय, तो अभी नहीं आया, मतलब आएंगे उसके बाद जो भी होगा वो होगा। तो ये मैत्रेय आपको याद रखना कि फ्यूचर बुद्धा, ठीक है, यही मेन पॉइंट है आपका बस। अब देखिए जैन रिलीजन जो है था, पहला ओरिजिनेटर जो है जैन रिलीजन कौन है, ऋषभ देव है, ठीक है, और परसवनाथ तेईसमा है, ठीक है, इनका सिंबल है स्नेक है। सांबाद शिखर से जुड़ा हुआ कौन, तो तेईसमा वाला है। ये परसवनाथ कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वाराणसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारा हो गया आपका, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। अब यहाँ देखिए महावीर स्वामी जो है, इनका क्या था, महावीर स्वामी का महावीर स्वामी का सिंबल क्या था जी, तो इनका सिंबल था आपका लायन, और लास्ट तीर्थंकर यही थे महावीर स्वामी, और ये पावापुरी में मरे थे, और इनका इनलाइटमेंट इनको रिजुपालिका रिवर के किनारे मिला था, और कुंडलपुर में, और बोल लीजिए या कुंडग्राम बोल लीजिए, यहाँ इनका जन्म हुआ था, और पहला शिष्य इनका जमाली थे, और महावीर जो है उनका ओरिजिनल नाम वर्धमान था, और इनका माँ का नाम क्या था, त्रिशला था, जो कि चेतक की बहन थी, लिचि का राजा था चेतक, और इनका पापा का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है, जो कि क्या ज्ञांत्रिक बोल लीजिए, या कहें कि ये जानत्रिक लिखेगा या ज्ञात्रिका, तो इसी क्लाइन से इनके पापा थे, ठीक है, हो गया ये सारा उसी में है, कवर हो गया ऊपर में। कौन था जो नहीं था, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत फास्ट कर रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। जैन तीर्थंकर जो है, जैन तीर्थंकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर, देखिए ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, ठीक है, तो ये चंद्रा, नेमी, संभव, ये सब है, लेकिन ये नथमा नहीं है। कौन सा प्रभसगिरी जैन का है ये तीर्थस्थल, ये तीर्थस्थल किसका है, प्रभसगिरी तीर्थस्थल जैन का ही है। आप यहाँ देखिए कि कंप्लीट इंटेलेक्ट का बात करता है, यानी नॉलेज, अगर कंप्लीट नॉलेज तुमको मिल गया, मतलब जैन में कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, ठीक है, ये साल ट्री के नीचे उनको मिला था। ये यहाँ पे देखिए ऋषभ देव जो है, एक्चुअली इसको कहीं कहीं अधिनाथ लिखेगा, अधिनाथ, ये इनका सिंबल बुल है, अजीत नाथ का एलिफेंट है, पहला ये थे, दूसरा ये है, तीसरा ये है संबद, और संभानाथ का क्या है, हॉर्स है, पहला दूसरा तीसरा नंबर पे ये है। और जैन त्रिरत्न जो है वो उसमें क्या है, फेथ, नॉलेज, एक्शन, यही है जैन, यही मोक्ष प्राप्त करने का ये तरीका है, इस तरीका से मोक्ष प्राप्त किया जाता है जैन में। मालिनथा वाटर जार, ठीक है, से जुड़ा हुआ इनका सिंबल, ये आपका हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि अनुवर्ता का वकालत कौन किए थे, तो जैनिज्म द्वारा किया गया अनुवर्ता का वकालत, और आपका ये सारा सेक्स इसी में मिलेगा, अनेकतावाद हो गया, या स्थंगवसी हो गया, या पानिया हो गया, या पानिया, ठीक है, तो ये सारा आपको इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। शैववाद भी जो है जैनिज्म का ही है, ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। जैन फिलॉसफी जो है ये क्या बोलता है, ये कहता है वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड तो क्रिएटेड और या मेंटेन जो किया जा रहा है किसके द्वारा, तो यूनिवर्सल लॉ के द्वारा, यही जैन का फिलॉसफी है, यही बोलता है जैनिज्म। यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या समझ रहे हैं जी, रन इट सेल्फ नॉट बाय गॉड, ऐसा नहीं है कि मतलब यूनिवर्सल लॉ मतलब ये मत समझिए कि गॉड के द्वारा है, ये लोग गॉड नहीं मानते थे, रन करता है इट सेल्फ नॉट बाय कोई गॉड, कि जैन मतलब नॉन वायलेंस को मानता था। ये यहाँ पे यकीन नहीं विनाश, जैसे मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यकीन नहीं विनाश, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ द फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं मानता है कि मतलब बिना दुनिया फिर पूरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं मानता, यकीन नहीं करता है विनाश पे, ठीक है, तो जैनिज्म में नहीं करता था यकीन वगैरह कि दुनिया एक दिन होगी जो पूरी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं मानता। 14 पूर्वा जो है सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना जैन का बुक 14 पूर्वा है, सबसे पुराना जैन का बुक। और जैन का लिटरेचर अगर देखिएगा तो वो जो कंपाइल किया है ना, वो अर्धमगधी में कंपाइल हुआ, 12 अंगा में, अर्धमगधी में, लेकिन ओरिजिनली वो क्या था, प्राकृत लैंग्वेज में था। देख सकते हैं बुद्धा का पाली लैंग्वेज था और जैन का क्या है, प्राकृत लैंग्वेज था। ये सब सेम है, हो चुका है आपका ऊपर में। ये तीनों जैन का ही बुक है, ठीक है, ये तीनों आपका जैन का ही बुक है, सूत्रा ऋतंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला फाउंडर, देखिए पहला जैन जो हुआ था, पहला जैन काउंसिल, उसका अध्यक्ष कौन किया था, तो अस्तुलभद्र किया था। कहाँ किया था, पाटलिपुत्रा में किया था, ठीक। और दिगंबर एंड श्वेतांबर में जैन बढ़ गया था इसी में। तो अस्थूल किन से थे, अस्थूल जो थे आपका श्वेतांबर से थे। दिगंबर से कौन था जी, भद्रभव था। कौन था भद्रभव से, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जुड़ा हुआ था। बहुत सी कहानी है इससे, समझे।
आएगा तो बताएंगे। बस यहाँ इसमें जो बुक में सवाल है ना, बस उसी को टच किए हैं हम, उसी चीज़ को एक जगह पे लिख के वो कर दिया हूँ शॉर्ट की, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए अपने को। कलिंगा किंग जो है खारवेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये फॉलोवर जैन का था, और ये जो है संरक्षण दिया था जैनिज्म का, ठीक है, पहला सेंचुरी BC 100 BC, मतलब 100 BC में ये दिया था। तो कभी कभी बोल देगा कौन सा BC में, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ खारवेल इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, तो ये चीज़ को पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे जैन मानता था क्या, जैन क्या मतलब विनाश तपस्या से, मतलब देखिए दी स्वेरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू बी प्रैक्टिस मिनेंस, मतलब मानता था कि आप मतलब तपस्या आप कीजिए, ठीक है, तपस्या से क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को जो आप गलत कर चुके हैं, मानता था इस चीज़ को। और ये मानता था कि सब में इवन पार्टिकल में भी क्या है, सोल है, सोल आपका जैसा आपका कर्म होगा, जो आपका सोल कैसा बनेगा, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका सोल बनेगा। इस चीज़ को ये क्या करता था, जैन मानता था। और ये आप देखिए समाधि मरण जो है ये जैन फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, क्या ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है, नहीं, ये जैन से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए ये क्या बोल रहा है, इक्साबाकू जो है साउथ इंडिया का रूलर है, ये एक्चुअली ये वैदिक मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धिस्ट को नहीं मानता था, बुद्धिस्ट भी मानता था, ठीक है। पाला रूलर जो है, पाला रूलर ईस्टर्न इंडिया में अगर देखिएगा तो वो बुद्धिज्म को संरक्षण दिया था। आजीविका महाखाली घोषाल का फाउंडर, महाखाली घोषाल फाउंडर है किसका, आजीविका सेक्ट का। और आजीविका सेक्ट कौन क्या मानता था, नियतवादी हो गया या फेट डिस्टिनी, ये आजीविका सेक्ट मानता था, ठीक, आजीविका सेक्ट इस चीज़ को मानता था। फिर नागार्जुना जो है शून्यवाद दिए हैं, और भद्रबहु जो है, भद्रबहु का ही एक बुक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, भद्रबहु जो है जैन से जुड़ा हुआ, नागार्जुना शून्यवाद का दिया है। बराबर केप्स जो है 4 केप्स है, सुदामा कर्ण, अरे छोड़िए वो जब आएगा तो हम बताएंगे किस तरह से जुड़ा हुआ है दशरथ से, ये 4 चीज़ें। देखिए नागार्जुना हिल केप भी है। देखिए बराबर केप जो है यहाँ पे जो सवाल में है बस वही हम टच कर रहे हैं। बराबर केप जो है 4 केप है, 4 केप है बराबर में, ठीक है। और ये जो है 3 केब में इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका का मिलेगा, सब में नहीं है इंस्क्रिप्शन, 3 केब में, और वो इंस्क्रिप्शन 3rd BC में लिखा गया है, 3rd BC से जुड़ा हुआ है। और आजीविका को दिया गया, ये बराबर केब किसको दिया है, आजीविका को दिया है। किसका था ये बराबर केब, ये यहाँ पे मेंशन ही नहीं था क्वेश्चन में, अशोका का था ऐसे। देखिए बुद्धिस्ट एंड जैन जो है दोनों का फेमस प्लेस क्या है, तो कौशाम्बी जो है, मगर अगर मतलब आपका पिलग्रिम्स के हिसाब से देखते हैं तो यही है, कौशाम्बी दोनों का फेमस प्लेस था। उसके बाद आपका बोलता है कि गोमेटेश्वर जो है 8 गोला में ये चमुंडा बनवाया था ये इस चीज़ को, और ये लास्ट तीर्थंकर के लिए नहीं था, जैन का तीर्थंकर के लिए था लेकिन लास्ट नहीं था, ठीक है, तो ये चीज़ गलत था इसलिए। और ये देखिए आप बुद्धिस्ट, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट अगर मोनिस्ट्री बोलता है, जो मठ जो है वो एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में, और कौन सा है, तवांग मोनिस्ट्री, मतलब तवांग वाला मठ। ये जो है खजुराहो टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा, चंदेल किंग, मतलब चंदेल किंग बनवाया था। और ये डेडिकेटेड किसको किया गया है, होयसलवाड़ा टेम्पल, ये जो है आपको मिलेगा सैब को डेडिकेटेड है ये चीज़ें। यहाँ पे आपका एक रिलीजन इवेंट होता है, ठीक है, महामत्सक अभिषेक जो भी है ये आप देखिए। और इसके लिए किया जाता है, मतलब हम लोग फास्ट मोड में हैं, बस चीज़ों को देखिए और आगे बढ़िए। 12 वर्ष में गैप में सरवनगोला में इस मतलब ये बाहुबली के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये एक रिलीजन इवेंट है, ठीक है, महामस्तक, ठीक है, अभिषेक का। तो ये एक जो रिलीजन आपका इवेंट है ये बाहुबली के लिए किया जाता है, और एक्चुअली ये सरवनगोला 12 वर्ष के गैप में किया जाता है। हो गया आपका कंप्लीट। तो बस यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, बस जो चीज़ें लिखा हुआ है बहुत मतलब इधर उधर लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आप गए हैं पढ़ने के लिए तो कोई भी चीज़ को आप पढ़िएगा तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिना टाइम लगे तो पढ़ नहीं पाइएगा। तो एक तो टाइम लगेगा, ऊपर से आपका मेंटली क्या हो जाता है कि एक प्रेशर रहता है कि हाँ इस चीज़ को भी करना है, इस चीज़ को भी करना है, तो उससे क्या होता है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है। और वो 1 2 4 क्वेश्चन है तो उस चीज़ को आप समेट सकते हैं अपने माइंड में बटोर कर। लेकिन ज़्यादा जब सवाल होता है ना तो ये प्रेशर फिर ज़्यादा और इवन इतना हाई हो जाता है कि आप थोड़ा मेंटली आप मेंटली आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि चीज़ों को एक जगह लिख दिया हूँ, और ताकि खटाक से देख के आप निकल जाइए। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, जो इसमें दिया हुआ बुक में, तो बुक को भी आप सवाल देखना जरूरी होता है। तो बुक के आप सवाल को देख के खटाक से आप निकल गए कि हाँ ये इसमें ये था। तो इससे क्या हुआ कि आपको कम इनपुट देते हुए ज़्यादा आउटपुट ले लिए हैं बस। तो मेन यहाँ से क्या हुआ कि सवाल क्या क्या पूछा गया है, तो उससे एक मैंने एनालिसिस कर लिया आप। तो बस यही इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, बस छू के निकला हूँ कि हाँ इसमें ये था। तो इस तरह से जब मैं इसका लेक्चर लेकर आऊँगा तो अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा, सब चीज़ का कंपाइल करके दूंगा, ठीक है। क्रॉन का बुक हो गया आपका, लुसेंट का बुक हो गया, फिर घटना चक्र हो गया, और 2-3 सोर्स से हमारा खुद का नोट्स बनाया हुआ, तो वो सबको कंपाइल करके दूंगा मैं। आप जाके आप मेरा लेक्चर दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया हूँ, उसको अपलोड किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये था। तो मैंने कुछ ट्राई किया हूँ कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालने का, कि क्या था क्या नहीं था। तो इस चीज़ को बस छू के निकला हूँ, बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिए क्या किस में हुआ, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा।